नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका चौधरी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का मोटिवेशन है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए मंजिल तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए मंजिल तो समंदर की तलाश करो। अरे हर एक पत्थर से शीशा टूट जाता है, हर एक पत्थर से शीशा टूट जाता है, लेकिन शीशे से पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, है ना। फिर नेक्स्ट है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे तो जंजीर बन जाएगी, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे तो जंजीर बन जाएगी, और मेहनत पे मेहनत करते जाओगे तो तकदीर बन जाएगी। तो आज का मोटिवेशन यहीं पे ख़त्म होता है। और हाँ, आप सभी को मैं बता दूं, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे ना तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आज का पॉइंट, आज का क्या होता है टॉपिक है अपना लसिका अंग, ठीक है। तो लसिका अंग कौन से क्या कर लसिका अंग अपने शरीर में क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। जब भी क्या होता है अपने शरीर में क्या होता है संक्रमण बाहर से क्या होता है अंदर प्रवेश करता है, तो ये क्या करते हैं अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो लसिका अंग रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये लसिकांग है ना, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लसिकांग होते हैं और द्वितीयक लसिकांग होते हैं। प्राथमिक लसिकांग होते हैं जो एंटीबॉडी निर्माण के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, और द्वितीयक लसिकांग होते हैं जो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही अपने शरीर में प्राथमिक लसिकांग क्या करते हैं कि जैसे अपने शरीर में क्या होता है संक्रमण प्रवेश करता है, तो ये क्या करते हैं लिम्फोसाइट की प्रक्रिया, लिम्फोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है। यह अंग संक्रमण में लिम्फोसाइट के निर्माण को बढ़ाते हैं, जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। प्राथमिक लसिकांग कौन से होते हैं, एक होता है बोन मैरो होता है, थाइमस होता है, और ब्रूसा और फैब्रिकस होता है जो क्या होता है पक्षियों में होता है। द्वितीयक लसिकांग क्या होते हैं, यह अंग फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा शरीर को संक्रमण से बचाता है। कौन से होते हैं, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है, लिम्फ नोड होता है, पेयर पेचेज होता है, और अपेंडिक्स होता है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ग्लूकोज का रक्त में स्तर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ग्लूकोज का रक्त में स्तर। ग्लूकोज का रक्त में स्तर तो क्या होता है, अलग अलग जानवरों में क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे काऊ में कितना होता है, पोल्ट्री में कितना होगा, हॉर्स में कितना होगा, मैन, डॉग, केट और पिग, ठीक है। तो गाय में कितना होगा, 40 से 80 mg पर DL, ठीक। इसमें कितना होगा, 130 से 270 mg पर DL, ठीक। हॉर्स में कितना होगा, 60 से 110 mg पर DL, ठीक। और क्या होता है, मैन, डॉग, केट और पिग में कितना होता है, इसमें होता है 80 से 120 mg पर DL, ठीक। ये पॉइंट है कि ग्लूकोज का रक्त में स्तर। तो ग्लूकोज का रक्त में गाय में तो कितना होता है, 40 से 80 mg पर DL होता है। पोल्ट्री में कितना होता है, 130 से 270 mg पर DL होता है। हॉर्स में कितना होता है, 60 से 110 mg पर DL होता है। मैन, डॉग, केट और पिग में कितना होता है, 80 से 120 mg पर DL होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ब्लड एंटीकोगुलेंट।
ब्लड एंटी कोगुलेंट। ठीक, यानी कि एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं? रक्त का थक्का बनने से, वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हिपेरिन होता है जो रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। दूसरा क्या होता है? सोडियम सिट्रेट होता है, जो क्या होता है? रक्त के स्थानांतरण में काम में लिया जाने वाला एंटी कोगुलेंट होता है। यानी कि रक्त को कलेक्ट किया और उसे क्या होता है? लेबोरेटरी में क्या होता है? भेजते हैं। तो उस समय क्या होता है? रक्त का थक्का बनने से क्या होता है? रोकने के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट काम में लिया जाता है? सोडियम सिट्रेट काम में लिया जाता है। जबकि सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर मापने के लिए काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? सोडियम फ्लोराइड होता है। एक होता है EDTA होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होता है, जो रक्त कोशिकाओं की संरचना कौन सी होती है? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और एक होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम की क्या होता है? जांच के लिए EDTA यानी इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट काम में लिया जाता है। वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य करते हैं। वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? फर्स्ट आ जाता है हिपेरिन। ये क्या होता है? रक्त में पाया जाने वाला क्या होता है? प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है। रक्त में पाया जाने वाला प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट आ जाता है। तो ये क्या होता है? रक्त के स्थानांतरण में काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है। रक्त के स्थानांतरण में काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तीसरा आ जाता है सोडियम फ्लोराइड होता है। सोडियम क्या होता है? फ्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड ये क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर मापने के लिए काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर मापने के लिए काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट है। ठीक, और चौथा क्या आ जाता है? EDTA।
EDTA, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है। ठीक है, एसीटेट एसीटेट होता है। तो ये क्या होता है, रक्त कोशिका की क्या होता है, ये क्या होता है, ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट किस काम में आता है, ये क्या होता है, रक्त कोशिका की संरचना और पैक्ड सेल वॉल्यूम की जांच के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ब्लड एंटीकोगुलेंट क्या होता है, वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से क्या होता है, रोकने का कार्य करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, कौन सा होता है, हिपेरिन होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, और एक होता है EDTA। तो हिपेरिन तो क्या होता है, रक्त में पाया जाने वाला प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है। सोडियम क्या होता है, सिट्रेट किस काम में लिया जाता है, ये रक्त के स्थानांतरण में काम में लिया जाता है, रक्त के स्थानांतरण में काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है। और एक होता है सोडियम फ्लोराइड, किस काम में लिया जाता है, ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर मापने के लिए काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है। EDTA क्या होता है कि रक्त कोशिका की संरचना और पैक्ड सेल वॉल्यूम की जांच के लिए काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है। यहाँ पे लिखती हूँ EDTA। तो ये क्या हो जाता है, रक्त कोशिका की संरचना, रक्त कोशिका की संरचना व पैक्ड सेल वॉल्यूम की जांच के लिए काम में लिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग क्या मतलब क्या होता है कि रक्त का तरल अवस्था से क्या होता है, ठोस या क्या होता है, जैल अवस्था में परिवर्तित हो जाना ही क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। जबकि क्या होता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट क्या होता है कि ये क्या होता है, रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। यानी कि वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य करते हैं उन्हें तो ब्लड एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। और एक होता है ब्लड कोगुलेंट, किसे कहा जाता है कि रक्त का तरल अवस्था से क्या होता है, जेल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। यानी कि फाइब्रिनोजन का क्या होता है, फाइब्रिन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाना। यानी कि इनएक्टिव अवस्था से क्या होता है, एक्टिव अवस्था में क्या होता है, चेंज हो जाना। या इसे और भी बोला जा सकता है कि घुलनशील अवस्था से क्या होता है, अघुलनशील अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाना। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कुछ फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। दूसरा क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है। तीसरा क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। चौथा क्या होता है, कैल्शियम होता है। पांचवा होता है प्रोएसिलरीन होता है। और छठवां क्या होता है, एसिलरीन होता है। सातवां क्या होता है, प्रोकन्वर्टीन होता है। आठवां क्या होता है, AHG एंटी हीमोफिली क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है। नौवां क्या होता है, क्रिस्मस फैक्टर आ जाएगा। और 10वां क्या होता है, स्टूड फैक्टर। 11वां क्या आ जाएगा, प्लाज्मा थ्रोम्बिन एंटीसीडेंट होता है। और 12वां आ जाएगा, हैगमैन फैक्टर होता है। 13वां क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबिलिटी क्या होता है, फैक्टर होता है। ये क्या होते हैं, कुछ फैक्टर हैं, तो आपको लोगों को ये याद करने होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आगे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट,
इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी क्या होता है चोट लगेगी तो क्या होता है, घाव होगा, और घाव होगा तो वहाँ के ऊतक क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, और वहाँ पे उपस्थित क्या होती है, प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त ऊतकों से क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करती है, स्रावण कराती है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित क्या होता है, एक एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को क्या करता है, ये इस पर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज पर क्या होती है, कार्य करती है। यानी कि प्रोथ्रोम्बोकाइनेज होता है उसे इनएक्टिव से क्या होता है, एक्टिव अवस्था में चेंज कर देती है। और ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। और ये थ्रोम्बिन होती है जो फाइब्रिनोजन को क्या होती है, विटामिन के की उपस्थिति में, है ना, फाइब्रिन में चेंज कर देती है। और ये फाइब्रिन होता है जहाँ पे क्या होता है, अपने को चोट लगी है वहाँ पे क्या होता है, एक जाल बना लेता है जिसमें क्या होता है, सभी रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, आकर क्या होती है, अटक जाती हैं, और बाद में ये क्या होती है, खरोंट बन जाता है। ठीक, पहले तो क्या होता है, जब क्या होती है चोट लगेगी तो क्या होता है, घाव होगा। ठीक है, तो घाव होगा तो वहाँ के ऊतक क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त ऊतक, ग्रस्त ऊतक। और यहाँ पे क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, इन क्षतिग्रस्त ऊतकों से क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करती हैं, स्रावण कराती हैं। क्या कराती है इनसे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या कराती है, स्रावण कराती है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये किस पर काम करता है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज पर। किस पर, काइनेज पर, है ना। यानी कि इसे क्या करती है, इनएक्टिव अवस्था से, इनएक्टिव अवस्था से क्या करती है, एक्टिव अवस्था में चेंज कर देती है, एक्टिव अवस्था में चेंज कर देती है। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, क्षतिग्रस्त ऊतक से क्या हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करता है, स्रावण होता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है, रक्त में एक एंजाइम पाया जाता है यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या होता है, ये प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त ऊतक से क्या होती है, स्रावण कराती है। और ये क्या होता है, ये एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, तो ये क्या करती है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज पर काम करती है, और इसे क्या होता है, इनएक्टिव अवस्था से क्या होती है, एक्टिव अवस्था में चेंज कर देती है। और अब क्या आ जाता है, ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज किस पर कार्य करता है, प्रोथ्रोम्बिन पर, प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देता है, थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम की उपस्थिति में। प्रोथ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को, किस में चेंज कर देता है, वाइटामिन क्या होता है, के की उपस्थिति में। फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देता है, फाइब्रिन में चेंज कर देता है, फाइब्रिन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और ये फाइब्रिन होती है, ये फाइब्रिन क्या हो जाती है, जहाँ घाव होता है वहाँ पर क्या होती है, जाल बना लेगी। और जाल बना लेगी तो क्या होती है, उसमें सभी रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाती है, अटक जाती हैं। और लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में क्या हो जाएगा, यानी कि खरोंट, लास्ट में क्या होता है, खरोंट का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और इस सारी प्रक्रिया में कितना लगता है, 2 से क्या होता है 8 मिनट,
मिनट का समय लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देती हूँ। जब भी क्या होता है, हमारे चोट लगेगी तो घाव होगा, और वहाँ के ऊतक क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त होंगे। ठीक है, ऊतक क्षतिग्रस्त होंगे तो वहाँ पे उपस्थित क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या करती है, इन ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण कराती है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है, रक्त में उपस्थित एक एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को क्या कर देती है, इनएक्टिव अवस्था से क्या होता है, एक्टिव अवस्था में क्या होती है, चेंज कर देती है। और ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज किस पर काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करती है, कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में क्या होता है, चेंज कर देगा। और ये थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रिनोजन को विटामिन के की उपस्थिति में फाइब्रिन में चेंज कर देती है। और ये फाइब्रिन क्या करती है, यानी कि वहाँ पे क्या होती है, एक जाल का निर्माण कर लेती है। और उस जाल में क्या होती हैं, सभी क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, अटक जाती हैं। और बाद में क्या होता है, क्रोट का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया में 2 से 8 मिनट का समय लगता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, ब्लड क्लोट 2 प्रकार, एक तो क्या होता है बाहर की ओर और एक होता है अंदर की ओर। तो उसे क्या आता है, एक्सट्रेंसिक कहा जाता है। जो बाहर की ओर थक्का बनता है उसे एक्सट्रेंसिक, और अगर रक्त वाहिनियों के अंदर थक्का बनता है उसे इंट्रेंसिक कहा जाता है। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड ब्लड क्लोटिंग 2 प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है, एक्सट्रेंसिक होता है, एक्सट्रेंसिक होता है, और दूसरा क्या होता है, इंट्रेंसिक होता है। इंट्रेंसिक होता है, यानी कि बाहर की ओर क्या होता है, बना रक्त का थक्का क्या होता है, एक्सट्रेंसिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सट्रेंसिक कहलाता है। और एक होता है रक्त वाहिनियों के अंदर बना थक्का क्या होता है, इंट्रेंसिक कहलाता है। इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक कहलाता है। अब क्या हो जाता है, ये क्या होता है, ये इंट्रेंसिक भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। इंट्रेंसिक भी क्या होता है, 2 प्रकार, एक होता है थ्रोम्बस होता है और एक होता है एम्बोलिस होता है। थ्रोम्बस तो क्या होता है, बड़ा, और एक होता है एम्बोलिस होता है क्या होता है, छोटा। ठीक, इंट्रेंसिक ब्लड क्लोटिंग तो ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है थ्रोम्बस, एक तो क्या होता है थ्रोम्बस होता है, दूसरा क्या होता है एम्बोलिक होता है, एम्बोली होता है। तो एक होता है, ये क्या होता है बड़ा, ये तो क्या होता है बड़ा, और ये क्या होता है छोटा। ठीक है, ये तो क्या होता है बड़ा, और वो क्या होता है एम्बोली, क्या होता है थ्रोम्बस होता है, और एक होता है एम्बोली होता है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, एक तो होता है कोरोनरी थ्रोम्बस होता है, यानी कि कोरोनरी यानी कि हृदय धमनी में क्या होता है, बना रक्त का थक्का। और एक होता है सेरेब्रल थ्रोम्बस होता है, यानी कि मस्तिष्क की धमनी में बना थक्का। और एक होता है पल्मोनरी थ्रोम्बस होता है, यानी कि फेफड़े की धमनी में बना थक्का। एक तो क्या आ जाता है इसमें कोरोनरी थ्रोम्बस होता है, कोरोनरी थ्रोम्बस होता है। दूसरा क्या हो जाता है सेरेब्रल थ्रोम्बस होता है, और तीसरा क्या हो जाता है पल्मोनरी थ्रोम्बस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हृदय की धमनी
हृदय की धमनी में बना थक्का। थक्का। और ये क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क की धमनी में बना थक्का। और ये क्या हो जाता है? फेफड़े की धमनी में, फेफड़े की धमनी में बना थक्का। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है बाहर की ओर बना थक्का, और एक होता है अंदर की ओर बना थक्का। तो बाहर की ओर बनता है उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। और अंदर की ओर बनता है यानी कि रक्तवाहिनियों में बना रक्तवाहिनियों में अगर थक्का बनता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। ये भी क्या होता है? दो प्रकार, थ्रोम्बस होता है, एम्बोलिस होता है। थ्रोम्बस क्या होता है? बड़ा थक्का, और एम्बोलिस होता है छोटा। इसमें क्या हो जाता है? एक कोरोनरी थ्रोम्बस होता है जो हृदय की धमनी में क्या होता है? बना थक्का। दूसरा क्या होता है? सेरेब्रल थ्रोम्बस होता है मस्तिष्क की धमनी में बना थक्का। और एक होता है पल्मोनरी थ्रोम्बस होता है जो फेफड़े की धमनी में क्या होता है? बना थक्का। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज है ना अपना ब्लड का जो चैप्टर था ना वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, ठीक, बाय।